हे दोस्तों, आप सबका स्वागत है टोटल फिल्म में। और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द 40-year-old वर्जिन, जिसका मेन कैरेक्टर एंडी 40 साल का है और वो अभी तक वर्जिन है। और कैसे उसके दोस्त उसकी वर्जिनिटी लूज करने में उसकी हेल्प करते हैं और इस बीच में जो कुछ होता है वो आपको जरूर एंटरटेन करेगा। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एंडी दिखाया जाता है जो अपनी जॉब में जाने के लिए रेडी होता है और फिर साइकिल से स्टोर के लिए निकलता है। वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जॉब करता है और जैसे ही वो स्टोर में एंट्री करता है एक लड़की उससे कुछ पूछती है, बट वो उसे कहता है कि वो सेल्समैन नहीं है। तभी वहां पर जे आ जाता है और उस लड़की से बात करने लगता है और एंडी अपने काउंटर में चला जाता है। अब वहां पर कैल आता है और दोनों एक दूसरे को ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपना वीकेंड स्पेंड किया। और इस बातचीत में हमें पता चलता है कि एंडी की लाइफ बहुत ही बोरिंग है। अब डेविड पॉला को, जो कि स्टोर की ओनर है, उसे बोलता है कि आज वो बहुत हिम्मत करके आया है, तो ये म्यूजिक जो तुम 2 साल से बजा रही हो उसे चेंज कर दो, वरना वो इस स्टोर में आग लगा देगा। इस पर पॉला कहती है बकवास बंद कर और अपना काम कर। अब मूज और जय की एक फीमेल कस्टमर को लेकर एक मीठी बहस होती है। फिर जे, कैल और डेविड रात को स्टोर में पोकर खेलने का प्रोग्राम बनाते हैं जहां एक आदमी कम पड़ रहा होता है। तब वो एंडी को गेम के लिए पूछते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एंडी एक सीधा आदमी है और हम उसे पोकर में आराम से लूट लेंगे। एंडी गेम के लिए हाँ बोल देता है। अब रात को सब पोकर खेल रहे होते हैं और एंडी जीत रहा होता है। इस पर मूज कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये सीधा है, लेकिन इसने तो सबको लूट लिया। तब एंडी बताता है कि वो अक्सर रात को ऑनलाइन पोकर खेलता है और मूज वहां से चला जाता है। अब सब वहां पर अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बताते हैं और जब एंडी की बारी आती है तब एंडी एक स्टोरी बनाकर सबको सुनाता है, लेकिन सबको उस पर डाउट होता है और लास्ट में वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो वर्जिन है। सब उसके वर्जिन होने पर हंसते हैं। एंडी खुद से कहता है कि मॉर्निंग सब लोग भूल जाएंगे और मॉर्निंग स्टोर जाते वक्त वो सोचता है कि अगर किसी ने उससे कुछ कहा तो कैसे उसका जवाब देगा। अब जैसे ही एंडी स्टोर पहुंचता है तो सब उसका मजाक बनाते हैं क्योंकि उसकी वर्जिनिटी के बारे में स्टोर में सबको पता चल गया होता है और एंडी वहां से दौड़ लगा देता है। डेविड उसके पीछे जाता है और एक एंड पर उसे रोक लेता है। तब एंडी बोलता है कि अब उसको जॉब से रिजाइन करना पड़ेगा। इस पर डेविड उसको समझाता है कि ये कोई रीजन नहीं जॉब से रिजाइन करने का, और वो सब मिलकर उसकी हेल्प करना चाहते हैं क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है। अब डेविड एंडी से पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आज तक वो वर्जिन है। इस पर एंडी कहता है कि स्टार्टिंग में उसने ट्राई किया बट कुछ हो नहीं पाया और धीरे धीरे जब उसकी एज बढ़ती गई उसकी नर्वसनेस भी बढ़ती गई, जिस वजह से आज तक वो वर्जिन है और अब उसे लगता है कि बहुत लेट हो गया है। तब डेविड उसे कहता है कि उसे ट्राई करना होगा क्योंकि ऐसे उसे कभी लव सेक्स रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस नहीं होगा। और वो उसे कहता है कि जब वो रिलेशनशिप में था वो वक्त उसके लिए सबसे बेहतरीन पल था। आगे वो एंडी को कहता है कि इस वीकेंड वो उनके साथ चले और किसी लड़की को पटाने की कोशिश करे। इस पर एंडी मान जाता है। अब जब एंडी वापस जा रहा होता है तो वो लड़कियों को देखता रहता है और हर जगह उसे सेक्स रिलेटेड नजारे दिखते हैं। रात को सपने में एंडी को वो सब याद आता है जब उसने सेक्स के लिए ट्राई किया और वो कैसे एक लड़की की नाक तोड़ देता है और वो उसे अच्छा खासा सुना देती है। अब सब क्लब पहुंचते हैं और जे उसे बोलता है कि ऐसी लड़की पर ट्राई करो जो नशे में हो। उसे एक लड़की मिल जाती है जो अच्छी खासी ड्रंक होती है और वो एंडी को अपने एक्स के बारे में बताती है और एंडी से कहती है कि वो बहुत स्वीट है और उसे किस करके अपने साथ चलने को कहती है। लड़की एंडी को कार चलाने को कहती है बट एंडी मना कर देता है। इस पर लड़की खुद कार ड्राइव करती है बट वो नशे में ऐसी कार ड्राइव करती है कि एंडी डर जाता है। लड़की उसे किस करती है और बोलती है कि उसकी तारीफ करे, लेकिन एंडी घबराया हुआ होता है क्योंकि लड़की बिना आगे देखे ड्राइव कर रही होती है। बट फाइनली कैसे करके एक छोटे एक्सीडेंट के साथ उनकी कार रुक जाती है कि तभी लड़की एंडी पर उल्टी कर देती है और एंडी से सॉरी बोलती है और बदले में सेक्स ऑफर करती है। पर एंडी कहता है कि आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट मॉर्निंग एंडी रात की बात सबको बताता है और सब उस पर हंसते हैं। फिर स्टोर में ट्रिश नाम की कस्टमर आती है और सब एंडी को उससे बात करने के लिए वहां से खिसक जाते हैं। ट्रिश उसे बताती है कि वो सामने एक ईबे का स्टोर चलाती है और वो ऐसे प्रोडक्ट ढूंढ रही है जो एंडी के स्टोर को यूजर्स लगते हैं ताकि वो उन्हें ईबे में बेच सके। तब ट्रिश एंडी को उसका नंबर देती है और वहां से चले जाती है। जे वहां आता है और एंडी उसे बताता है कि ट्रिश ने उसे उसका नंबर दिया है और जे उसे गले लगा लेता है और बोलता है लेट्स सेलिब्रेट। फिर रात को चारों सेलिब्रेट करने जाते हैं और वो जमकर एंजॉय करते हैं और एंडी भी उनके साथ ड्रिंक करने जाता है और फुल नशे में मौज लेता है और लास्ट में एंडी को स्टोर में फोन चलाकर उसे वहां छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग एंडी ट्रिश को कॉल करता है लेकिन वो डर जाता है और बिना कुछ बोले फोन कट कर देता है। स्टोर जाकर वो जे से पूछता है कि क्या वो स्मार्ट है। तब जे उसे बोलता है कि वो स्मार्ट है और वो उसे और स्मार्ट बना देगा। इसके लिए वो उसे हेयर वैक्स के लिए ले जाता है, लेकिन उसके जंगल जैसे बाल को जैसे ही लड़की वैक्स करती है तो उसे बहुत दर्द होता है और वो 4-5 ट्राई के बाद वैक्स अधूरा छोड़ के वापस चला जाता है। अब कैल उसे समझाता है कि उसे ट्रिश के पास जाने से पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए और वो उसे सामने वाली बुक स्टोर में काम करने वाली लड़की दिखाता है।
एंडी उस लड़की के पास जाता है और उसे अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेता है। तब वो कैल से कहता है कि उसने कर दिखाया। अब रात को वो फिर टिश को कॉल करता है और जब टिश उसे पूछती है कौन बोल रहा है, तब वो अपना नाम जेम्स बताता है और टिश उसे टेलीकॉलर समझ के उसकी क्लास लगा देती है। उसके बाद डेविड वहां आता है और उसे अपना पॉन कलेक्शन देके जाता है। एंडी रात को पॉन देखकर फैंटेसाइज करने की कोशिश करता है बट उससे वो नहीं हो पाता और वो एक कॉमेडी शो देखने लगता है। नेक्स्ट डे स्टोर में डेविड एंडी से कहता है कि वो लंच में उसे कहीं ले जाना चाहते हैं और वो चारों एक डेटिंग शो में पहुंच जाते हैं। बट वहां भी एंडी की बात नहीं बनती बट डेविड को उसकी एक्स मिल जाती है और डेविड पी कर टल्ली हो जाता है। वहाँ स्टोर में जे की गर्लफ्रेंड आती है और वो एंडी से पूछती है कि ये डेटिंग कार्ड तुम्हारा है। तब एंडी जे को बचाने के लिए उसे अपना बता देता है और जे की गर्लफ्रेंड उसे बोलती है कि ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। डेविड जो कि नशे में होता है वो कस्टमर के सामने अजीब हरकतें करता है। तभी जे एंडी को एक कस्टमर से बात करने को बोलता है बट एंडी लड़की की जगह आदमी की तरफ मुड़ जाता है। अब जे एंडी से कहता है कि उसने एक होटल में पार्टी रखी है और जब एंडी वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जे ने उसके लिए एक प्रोस्टिट्यूट को हायर किया हुआ है, लेकिन वो मर्दों जैसी होती है। एंडी वहां से वापस आ जाता है और उनसे कहता है कि क्या तुम लोग मुझसे मजे ले रहे हो, और कहता है कि वो ये खुद कर लेगा और हिम्मत करके ट्रिश के स्टोर चला जाता है। स्टोर जाकर वो ट्रिश से कहता है कि क्यों ना वीकेंड में हम कहीं चलें। ट्रिश हाँ कर देती है और वो वापस आ जाता है। अब डेविड और कैल एंडी के घर में वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। अंदर एंडी हिम्मत करके ट्रिश को कॉल करता है। ट्रिश एंडी को कहती है कि वो आज रात फ्री है तो डिनर के लिए चलते हैं और उसे पिक करने को कहता है, बट एंडी बोलता है कि वो बाइसाइकिल चलाता है। इस पर ट्रिश कहती है कि 1 घंटे में वो उसे पिक करेगी। डेविड और कैल उससे कहते हैं कि उसका घर बच्चों के टॉयज से भरा है और ट्रिश के आने से पहले वो उसका रूम से सारा सामान छुपा देते हैं। ट्रिश एंडी को पिक करती है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं। उसके बाद वो दोनों ट्रिश के रूम में किस करते हैं और ट्रिश एंडी को बोलती है कि वो अभी आती है तब तक वो कॉन्डोम लगा ले, लेकिन एंडी को कॉन्डोम यूज करना नहीं आता। वो कई तरह से उन्हें यूज करने की कोशिश करता है बट तभी एक कॉन्डोम फट जाता है और ये सुनकर उसकी बेटी मार्ला वहां आ जाती है और वो एंडी को देखकर अपनी माँ से बोलती है कि उसे सेक्स करने से मना करती है और खुद किसी के साथ सेक्स कर रही है। ट्रिश उसे बोलती है कि उसने अभी तक सेक्स नहीं किया है, पर नीचे गिरे कॉन्डोम देखकर वो कहती है तो ये क्या है। एंडी वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे वो कैल और जे को रात में जो उसके साथ हुआ उसके बारे में बताता है। इस पर जे कहता है कि ट्रिश ने तुम्हें ये नहीं बताया कि उसके बच्चे हैं। इस पर एंडी बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, वो उससे प्यार करता है। तब कैल बोलता है कि तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम वर्जिन हो। एंडी बोलता है कि वो उसे बता देगा। अब एंडी और ट्रिश डेट पर गए होते हैं और ट्रिश उससे सॉरी बोलती है कि उसने उसे बच्चों वाली बात नहीं बताई और ये भी बताती है कि उसके 3 बच्चे हैं। एंडी कहता है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रिश कहती है क्यों ना हम 20 दिनों तक डेट करें बिना किसी फिजिकल रिलेशन के। एंडी खुश हो जाता है क्योंकि वो वही चाहता है। इसके बाद दोनों ट्रिश के घर में किस कर रहे होते हैं, तभी मार्ला वहां आ जाती है और उसके साथ उसकी छोटी बहन भी होती है। ट्रिश एंडी को उसकी छोटी बेटी से मिलाती है और एंडी उसके साथ कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाता है। एंडी जा रहा होता है तभी ट्रिश बोलती है कि वो उसे ड्रॉप कर देगी। तभी उसकी बेटी मार्ला बोलती है कि उसके पास कार नहीं है और वो साइकिल चलाता है। इसके बाद एंडी कैल को बताता है कि ट्रिश के 3 बच्चे हैं और बड़ी वाली बेटी की 1 साल का बच्चा भी है। तब कैल उसे बोलता है कि क्या उसे प्यार करने के लिए एक दादी माँ ही मिली। स्टोर में एंडी का प्रमोशन हो जाता है और उसकी जगह कैल एक लड़की को हायर करता है। अब जे एंडी को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि उसे उसके अफेयर्स के बारे में पता चल गया और वो एंडी से कहता है कि तुम सही थे, रिलेशनशिप में सेक्स को इम्पोर्टेंट नहीं देनी चाहिए। एंडी ट्रिश की फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है और वो सब इंजॉय करते हैं। ट्रिश एंडी को कार ड्राइव करना सिखाती है और एंडी को न्यू साइकिल भी गिफ्ट करती है। बाद में ट्रिश एंडी से पूछती है कि उसका फ्यूचर प्लान्स क्या है। एंडी उसे बताता है कि वो एक स्टोर खोलना चाहता है बट उसके पास पैसे नहीं है। इस पर ट्रिश कहती है कि तुम अपने टॉयज क्यों नहीं बेच देते, वो एंटीक हैं, उसके अच्छे पैसे मिलेंगे। एंडी टॉयज को बेचने के लिए रेडी हो जाता है और उन्हें पैक करने लगता है। आगे एंडी स्टोर में होता है, उसे ट्रिश का कॉल आता है और घर जाके उसे पता चलता है कि मार्ला अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहती है बट ट्रिश नहीं चाहती कि वो जाए। तब मार्ला कहती है कि तुम दोनों सेक्स करते हो और मुझे मना करते हो। तब एंडी कहता है कि उन्होंने अभी तक सेक्स नहीं किया है। मार्ला कहती है तुम दोनों झूठे हो। एंडी कहता है कि वो मार्ला को सेक्स एजुकेशन की काउंसलिंग के लिए ले जाएगा। काउंसलिंग में मार्ला कहती है कि वो वर्जिन है। तब सब वहाँ उसका मजाक बनाते हैं। एंडी भी बोलता है कि वो भी वर्जिन है बट सब इसको मजाक समझते हैं। कार में एंडी मार्ला से बोलता है कि वो ट्रिश को ये ना बताए कि वो वर्जिन है। तब मार्ला बोलती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। स्टोर में जे सबको बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और वो अब बाप बनने की खुशी में एक पार्टी देगा। आगे ट्रिश और एंडी टॉयज के बिल बना रहे होते हैं और ट्रिश कहती है कि इनको बेचकर एंडी को अच्छे खासे पैसे मिलेंगे जिससे वो अपना स्टोर खोल सकता है। अब ट्रिश एंडी को किस करती है और कहती है कि उनके 20 दिन पूरे हो गए हैं और सेक्स करने के लिए आगे बढ़ती है। तब टॉयज गिर जाते हैं और दोनों में बहस हो जाती है और एंडी ट्रिश को बोलता है कि ये सिर्फ टॉयज नहीं, मेरे लिए बहुत कुछ है। और वो उसे बोलता है कि तुम मुझे बदलना चाहती हो लेकिन मैं जैसा हूँ खुश हूँ।
एंडी वहां से चला जाता है और जे के पार्टी में पहुंच जाता है। वहां ड्रिंक करने के बाद कैल से बोलता है कि तुम सही थे, सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तुम्हें लड़की की बकवास पर हाँ मिलाना पड़ेगा। और उसे एक लड़की मिलती है जिसके साथ वो रूम में जाता है। बट थोड़ी देर में वहाँ कैल, जे और डेविड आ जाते हैं और एंडी से कहते हैं कि अगर तुम ट्रिस से सच्चा प्यार करते हो तो इस लड़की के साथ सेक्स नहीं करोगे। वहाँ ट्रिस मार्ला को बताती है कि उनका झगड़ा हो गया है। इस पर मार्ला कहती है कि एंडी एक अच्छा आदमी है और आपको जाकर उसे मना लेना चाहिए। वहाँ एंडी जब घर पहुंचता है, ट्रिस उसके घर पर होती है और उसे पॉर्न कलेक्शन मिलता है। एंडी उसे बताता है कि ये उसका नहीं बल्कि डेविड का है। बट ट्रिस कहती है कि अब वो उसे एक साइको लगने लगा है और वो वहां से चले जाती है। एंडी भी उसके पीछे जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तब ट्रिस उसके पास आती है और उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है, पर इस पे एंडी कहता है कि उससे वो एक बात कहना चाहता है कि वो वर्जिन है। ट्रिस कहती है कि इसमें कोई बुराई नहीं है और वो दोनों किस करते हैं। आगे दोनों की शादी हो जाती है और फाइनली एंडी ट्रिस के साथ अपनी वर्जिनिटी तोड़ लेता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जहां भी रहिए जिंदाबाद रहिए।